हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आरके एसएमबीके का जो आज आपका प्रथम योगात्मक आंकलन जो हुआ है कक्षा 8 विषय हिंदी का, उसके उत्तर की चर्चा करेंगे, यानी इनके उत्तर क्या रहने वाले हैं। और आपने आई होप कि आपने भी अच्छा किया होगा। शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को से दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है, इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी वस्तु को ध्यान से देखना या पढ़ना के समान है। तो यानी अवलोकन करना, किसी वस्तु को ध्यान से देखना यानी अवलोकन करना। दूसरा है, निम्न में से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है। तो संकीर्ण का विलोम होता है विस्तार। तीसरा है, कला, दगा, बल्ले, सेखी, इनमें से कौन से विकल्प को दिए गए चारों शब्दों से जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इनका यानी जैसे कलाबाज, दगाबाज, बल्लेबाज, सेखीबाज, तो बाज जोड़कर अपन नए शब्द बना सकते हैं। चौथा है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करें तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो परम प्लस अर्थ होता है परमार्थ। पांचवा है, समर अकेले ही सब काम कर रहा था, पर जब यमन आया तो उसे लगा कि कोई यानी कई लोगों की मदद मिल गई। इनमें से कौन सा मुहावरा वाक्य में रेखांकित भाग की जगह ले सकता है, यानी लोगों की मदद मिल गई इसकी जगह कौन सा ले सकता है। तो हो जाएगा अपना द, 1 और 1 11 हो गए, यानी मिलकर, यानी 1 और 11 होना यानी मिलकर काम करना। नेक्स्ट है, नए शहर में आकर युवक ने पंख फैलाए, तो इसका अर्थ हो गया उसका मनोबल बढ़ गया। सातवां है, यह चटाई इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर 10 लोग बैठ सके। इस वाक्य को लिखने का दूसरा सही तरीका कौन सा है। तो हो जाएगा 10 लोगों के बैठने के लिए यह चटाई थोड़ी क्या है, छोटी है। तो ए हो जाएगा। फिर आपको ये पढ़ना है मध्य प्रदेश के अनूठे व्यंजन के बारे में। मध्य प्रदेश अनूठे व्यंजनों का घर है। यहाँ की वायु शुष्क है, इसलिए लोग अधिकतर भंडारित भोजन पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह यह भोजन मसालेदार होता है। कोई दावत मिठाइयों के बिना पूरी नहीं होती और मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ पेश करता है। टापू, मीठे, केक जो गेहूं से बनते हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा। अपन बात करते हैं इसके उत्तरों की। जैसे 8वां है, गद्य में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य वो बताना है, तो इसमें मीठे व्यंजन मध्य प्रदेश के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो द हो जाएगा। अगला है, गद्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी का उपयोग करके बनाया गया व्यंजन नहीं है। तो टापू नहीं है, बाकी मावा, खोपरा पाक, श्रीखंड ये सारे दूध से बने होते हैं, लेकिन टापू नहीं है। उसके बाद में है, गद्य के अनुसार भारत यानी उत्तर भारतीय व्यंजनों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। सत्य बताना है, तो इसमें अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन क्या होते हैं, मसालेदार होते हैं। फिर है, मिष्ठान भंडार द्वारा प्रतिदिन इंदौर की शिकंजी का केवल एक सीमित बैच ही बनाने का सबसे संभावित कारण क्या है। यानी एक ही बैच बनता है, यह जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए रखा नहीं जा सकता। अगला है 12वां, गद्य के अनुसार की जाने वाली मुख्य लेखन शैली क्या है। तो यह है वर्णनात्मक। मुख्य जो इसकी वर्ण शैली है वर्णनात्मक है। 13वां है, नितिन बहुत कुछ करने का वादा करता है पर करता कुछ भी नहीं है। कौन सा विकल्प वाक्य में रेखांकित भाग की जगह ले सकता है। तो गरजता है पर बरसता नहीं है, तो ये इसका सही हो जाएगा। 14वां है, श्यामा अब इतनी कमजोर हो गई है कि घर का काम नहीं कर सकती। तो श्यामा घर का काम कर सकती है जबकि वह बहुत कमजोर हो गई है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 15वां, केतकी के जयपुर वाले घर में सब काम आज ही होगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण इसके अंदर कौन सा होगा, यानी आज ही, ये क्रिया विशेषण है। 16वां है, महक अपने आलस्य देर से स्टेशन पहुंची। आलस्य के कारण वह देर से पहुंची, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, कहानी को बढ़कर 18 से 22 के उत्तर दीजिए। क्रोध और पेड़ की कहानी है, तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। अपन बात करते हैं इनके उत्तर की। जैसे 17 नंबर है, पिता ने लड़के के मिजाज को देखकर क्या किया। तो पिता ने एक अनोखे ढंग से उस लड़के को क्या किया, यानी उसको समझाया, यानी उसको कीलें ठोकने को दी। फिर है, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या जब घटने लगी तो लड़के को क्या समझ आया, यानी क्रोध पर काबू पाना इतना भी कठिन नहीं था, तो ये उसको समझ में आ गया। फिर है, लड़के को क्या महसूस हुआ होगा जब उसे एहसास हुआ कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पा रहा है। तो उसे कैसा लगा, यानी उसे गर्व हुआ कि मुझे अब यानी मेरे गुस्से पे क्या होने लग गया है, कंट्रोल होने लग गया है। अगला है, पिता ने अपने बेटे को पेड़ के तने के छेद क्यों दिखाए, यानी क्या कारण था दिखाने का।
तो अपने बेटे को क्रोध के परिणाम समझाने के लिए उसको वो छेद दिखाए। फिर है लड़के ने इस अनुभव में से क्या सबक सीखा, तो मानसिक घाव उतने ही बुरे होते हैं जितने कि शारीरिक घाव, तो ये उसने सीखा। फिर है इनमें से कौन सा शब्द अर्थ अन्य शब्दों से अलग है। रिवाज, सदाचार, दस्तूर, परंपरा, तो सदाचार क्या है, इन सब से अलग है। 23वां, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है, तो वो अपने को बताना है कि कौन से में हुआ है। तो ये हुआ स में। अनन्या ने कहा रमन कल तुम कल मेरे घर जाना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तो अपना स आंसर सही हो जाएगा। फिर है अनायास ही में एक रूप प्रकट करता हुआ उसके तेज से हो गया, तो इसके अंदर बताना है, तो इसमें हो जाएगा अनायासी अंधकार में एक विराट रूप प्रकट हुआ और कक्ष उसके तेज से प्रकाशित हो गया, तो सही ऑप्शन अपना कौन सा है। जब पिताजी घर से निकले थे तब बहुत क्या लग रहे थे, फुर्तीले लग रहे थे, परंतु अब थककर सुस्त हो गए हैं, तो अपना हो जाएगा फुर्तीले। फिर 26वां, उत्सव में आए लोग जहां तहां बैठ गए और मन गढ़ंत बातें करने लगे, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का यूज हुआ है, तो इसमें जहां तहां। 27वां, मानव अपनी माँ से बहुत ही कर्कश ध्वनि में बात कर रहा था, इनमें से यानी शब्दों का रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, कर्कश का अर्थ क्या है, तो कर्कश का अर्थ है यहाँ पे तीव्र, अप्रिय, तीक्ष्ण। फिर 28वां, इस चित्र में कौन सी बात समझ आती है, यानी इसमें से आपको क्या समझ आ रहा है, तो कोई भी प्राणी हमारा मित्र हो सकता है। देखो बहुत सारे क्या है जो कबूतर या पक्षी जो इस आदमी के पास बैठे हैं, तो कोई भी अपना हो सकता है दोस्त। 29वां, इनमें से कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है, यानी सही लिखा गया वो कौन सा वाक्य है। बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी। फिर है 30वां, संवाद को पढ़िए, यानी संवाद को पढ़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा दादी जी ओहो हमें अपने चश्मे ठीक से रखने चाहिए, तो ये द क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको संवाद को पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि द होगा। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये इसके आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने भी आई होप अच्छे ये सही किए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।